जुलाई 2025 में इजराइल और सीरिया के बीच शुरू हुआ तनाव मध्य पूर्व को एक खतरनाक स्थिति में ले गया है। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में रक्षा मंत्रालय पर बड़े हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में कितने लोग मारे गए हैं, इसकी सटीक जानकारी अभी नहीं मिली है। दक्षिण सीरिया के सुवेदा क्षेत्र में ड्रूज समुदाय और सीरिया की नई सरकार के लड़ाकों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। इजराइल ने खुलकर ड्रूज समुदाय का समर्थन किया है। उसने दमिश्क में रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है, लेकिन अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि वो सीरिया पर हमले ना करे। इस युद्ध ने पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है और लोग चिंतित हैं, परेशान हैं कि ये स्थिति और खराब हो सकती है। पूरे वीडियो में हम इस युद्ध के कारण, प्रभाव और आगे की संभावनाओं को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। ये सब दक्षिणी सीरिया के सुवेदा क्षेत्र में से शुरू हुआ, जहां ड्रूज समुदाय और बेदुइन जनजातियों के बीच झड़पें हुई। सुवेदा में ड्रूज लोग बहुमत में हैं। 16 जुलाई 2025 को इजराइल ने दमिश्क में सीरियाई रक्षा मंत्रालय पर हवाई हमला किया। यह हमला इतना जोरदार था कि इसकी आवाज पास के एक टीवी स्टूडियो तक पहुंची, जहां एक न्यूज एंकर खबर पढ़ रही थी। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि वो एंकर डर गई और स्टूडियो से उसे भागना पड़ा। यह घटना अल जजीरा और सीरियाई टीवी पर लाइव दिखाई गई, जिससे पूरी दुनिया में इस हमले की खबर फैल गई। आपको बता दें कि जब ये हमला हुआ उस दौरान वो टीवी एंकर न्यूज़ पढ़ रही थी और इस धमाके की जो आवाज़ थी, गूंज थी, वो इतनी ज़्यादा थी कि वो एंकर डर के वहाँ से भाग उठी, जैसा कि आप ये पीछे देख सकते हैं। वहीं इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, इजराइल काट्स, उन्होंने कहा कि अब वो दमिश्क को पहले की तरह चेतावनी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अब दर्दनाक हमले होंगे। ये लगातार तीसरा दिन था जब इजराइल ने सीरिया पर हमला किया। इजराइल ने कुल 250 से ज़्यादा हवाई हमले किए हैं, जिनमें से 6 हमले रक्षा मंत्रालय और सैन्य ठिकानों पर किए गए हैं। आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या और ड्रूज क्या है। तो ड्रूज एक धार्मिक समुदाय है जो सीरिया, लेबनान और इजराइल में रहता है। दुनिया भर में करीब 10 लाख ड्रूज हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा सीरिया में है। सुवेदा में ड्रूज लोग बहुमत में हैं और वहाँ उनकी अपनी मिलिशिया है। ये मिलिशिया सीरिया की नई सरकार है, जिसका नेतृत्व अहमद अल शरा जुलानी कर रहे हैं। उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। जुलानी की सरकार ने पिछले साल बशर अल असद को सत्ता से हटाया था। इजराइल ने ड्रूज समुदाय का समर्थन करने का फैसला किया, क्योंकि इजराइल में ड्रूज लोग सेना में सेवा करते हैं और देश के प्रति काफ़ी वफादार हैं। इजराइल ने 1967 में गोलान हाइट्स पर कब्जा किया था और वहां रहने वाले ड्रूज लोग इजराइल का हिस्सा हैं। इसलिए इजराइल का कहना है कि वो सुवेदा में ड्रूज लोगों की रक्षा के लिए हमले कर रहा है। सीरिया में पिछले कई सालों से गृह युद्ध चल रहा है। बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद अहमद अल शरा की नई सरकार बनी है, लेकिन ये सरकार अभी कमज़ोर है। सुवेदा में ड्रूज समुदाय और बेदुइन जनजातियों के बीच तनाव पहले से था। इस बार हिंसा तब शुरू हुई जब एक ड्रूज व्यापारी का अपहरण हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों में हिंसा बढ़ गई। सीरियाई सरकार ने सुवेदा में अपनी सेना भेजी ताकि शांति स्थापित हो, लेकिन ड्रूज मिलिशिया ने इसे अपने खिलाफ हमला माना। इसके बाद इजराइल ने सीरियाई सेना के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। सीरियाई सरकार ने इन हमलों की निंदा की और कहा कि इजराइल क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहा है। इस युद्ध ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि वो सीरिया पर हमले बंद करे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये हमले क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा सकते हैं, मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि वो स्थिति पर नज़र रख रहा है और सभी पक्षों से फिलहाल बातचीत कर रहा है। दूसरी ओर लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने इजराइल की कार्रवाइयों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये हमले पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। लेबनान ने सीरिया के साथ एकजुटता दिखाई है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने भी इजराइल के हमलों की यहाँ पर निंदा की है। ये युद्ध मिडिल ईस्ट के पहले से ही जटिल हालात को और उलझा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच पहले से तनाव है। 2024 में इजराइल ने दमिश्क में ईरानी दूतावास पर, आपको बता दें कि हमला किया था, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया था। हालांकि 2025 में दोनों के बीच युद्ध विराम हुआ था, लेकिन सीरिया में इजराइल के नए हमले इस समझौते को कमजोर कर सकते हैं।
ईरान अभी तक इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं हुआ है, लेकिन वो सीरिया का पुराना समर्थक है। अगर ईरान ने हस्तक्षेप किया तो ये युद्ध और ज्यादा बढ़ सकता है। सीरिया में इस हिंसा ने भारी तबाही मचाई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सुवैदा और आसपास के क्षेत्रों में करीब 6 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। स्कूल, अस्पताल और घर नष्ट हो गए हैं। लोग बुनियादी सुविधाओं जैसे खाना, पानी और दवाइयाँ इनके बिना जी रहे हैं। ड्रूज समुदाय के लोग विशेष रूप से डर में हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार और अन्य समूह उनके खिलाफ हैं। इजराइल के हमलों ने स्थिति को और खराब कर दिया है। सीरियाई स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दमिश्क में हुए हमले में कई लोग घायल हुए हैं और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ड्रूज समुदाय सीरिया में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण समूह है। वो सुवैदा में बहुमत में है और अपनी अलग पहचान रखते हैं। पिछले कई सालों से वो सीरियाई सरकार और अन्य सशस्त्र समूहों के बीच फंसे हुए हैं। कुछ रूस नेता स्वायत्तता चाहते हैं, यानी वो अपनी सरकार और सेना बनाना चाहते हैं, लेकिन सीरियाई सरकार ने इसे ठुकरा दिया है। ड्रूज मिलिशिया ने सरकारी सैनिकों पर हमला किया, जिसके बाद इजराइल ने हस्तक्षेप किया। कुछ ड्रूज नेताओं ने सरकार के साथ शांति की बात की है, लेकिन बाकी जैसे हिकमत अल हिजरी ने इसे ठुकरा दिया और लड़ाई जारी रखने को कहा है। इजराइल का कहना है कि वो ड्रूज समुदाय की रक्षा कर रहा है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे उसकी अपनी रणनीति है। इजराइल नहीं चाहता कि सीरिया की सीमा पर कोई मजबूत सैन्य ताकत हो, खासकर ऐसी जो ईरान या हिजबुल्लाह से जुड़ी हो। इजराइल ने गोलान हाइट्स पर कब्जा कर रखा है, जो कि सीरिया की सीमा से सटा हुआ है। वो चाहता है कि ये क्षेत्र सैन्य गतिविधियों से मुक्त रहे, इसलिए उसने सीरियाई सेना के ठिकाने पर हमले किए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो दक्षिणी सीरिया को सैन्य क्षेत्र से मुक्त कराना चाहते हैं। इस युद्ध का भविष्य अनिश्चित है। इजराइल के हमले क्षेत्र में और तनाव बढ़ा सकते हैं। अगर सीरियाई सरकार या ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो ये युद्ध पूरे मध्य पूर्व में फैल सकता है। लेबनान, जो पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसने सीरिया का समर्थन किया है। अगर लेबनान भी इस युद्ध में शामिल हुआ तो स्थिति और खराब हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों ने इस हिंसा को रोकने की अपील की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस हल नहीं निकला है। सीरिया में मानवीय संकट और गहरा रहा है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इजराइल और सीरिया के बीच ये युद्ध न केवल सैन्य स्तर पर बल्कि सामाजिक और रणनीतिक स्तर पर भी गहरे प्रभाव डाल रहा है। ड्रूज समुदाय की रक्षा के नाम पर शुरू हुए ये हमले अब एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा बन गए हैं। अमेरिका, लेबनान और बाकी के जो देश हैं, उनकी प्रतिक्रिया इस युद्ध को और जटिल बना रही है।